हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करी, पर अपने प्रीवियस डे के जो मॉर्निंग हाइस के आसपास के जो लेवल थे वहीं से ही पंचर हुई रैली और 21,700 तक के लेवल्स निफ्टी ने टेस्ट किए। जो एक उसका बड़ा सपोर्ट हमने बताया था 650-700 के आसपास का, वहाँ तक टेस्ट किया और वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखी 200 पॉइंट की, पर वापस 21,925 के आसपास जाके दम तोड़ दिया। 21,925 22,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। आज कॉल राइटर्स वहाँ पे पहले से ही प्लेस्ड थे, हेवीली प्लेस्ड थे। सिर्फ एक 21,800 के कॉल राइटर ने थोड़ा सा बैकफुट पे आने की कोशिश करी सेकंड हाफ में। हमने कहा था कि प्रीवियस वीडियो में, कल के एनालिसिस में हमने बताया था कि सेकंड हाफ में एक रिकवरी ड्यू है, हो सकता है पॉसिबिलिटी आ जाए, और वैसे ही कुछ देखने को भी मिला। अब कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। 22,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,000 के पहले 21,925 भी आज का जो हाई है 21,900, तकरीबन 21,930, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज फेड के डिसीजन आने क्या आएंगे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ मेरे लेवल्स मार्क करने हैं। हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। पहला सपोर्ट बनेगा आपका 21,700 का, अगर ये टूट जाता है तो 21,550 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऊपर पहला रेजिस्टेंस बनेगा 21,925 सा। 21,925 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा आपका 22,000 का। 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग कल मिलना, वीकली क्लोजिंग मिलना बहुत अच्छा रहेगा। 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग वापस मजबूती देगी मार्केट्स को, और वापस से हम 22,200 250 तक के बात कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी ऐसा ही कुछ दिखाया। हमने कल हमारा लेवल्स मार्क कर रखे थे, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी। उस ट्रेंड लाइन के नीचे सुबह फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी ने अटैम्प्ट किया। आज एक्सपायरी थी, फर्स्ट हाफ में उसने अटैम्प्ट किया ऊपर जाने का, रैली पंचर हुई, नीचे लोस बनाए, वहाँ से डोजी कैंडल बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, और वो ऊपर लेके गई 45,800 का जो सपोर्ट था, हमने कल हमारे वीडियो में डाला था। 45,800 के सपोर्ट से एक शानदार रैली हमने देखी 46,500 तक, और 46,500 के आसपास वापस से रेजिस्टेंस फेस करते हुए 46,300 के आसपास की क्लोजिंग दी। ये एक इम्पेरिटी है, निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग देना और बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग देना। जब भी ऐसा मार्केट में होता है तो दोनों में से एक इंडेक्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है दूसरे इंडेक्स को अपनी तरफ ले जाने के लिए। देखते हैं कल क्या होता है। बैंक निफ्टी को नीचे लेके आता है या निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाता है, ये कल पता चलेगा। हमारे को हमारे लेवल्स मार्क करने हैं। पहला लेवल जो रेजिस्टेंस का बनेगा 46,750 से लेके 46,900, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे सप्लाई प्रेशर बहुत देखने को मिलेगा। नीचे जो सपोर्ट का लेवल्स हैं वो रहेंगे आपके 46,000 और 45,800, ये 200 पॉइंट की रेंज आपको सपोर्ट का काम करेगी। फिर निफ्टी में भी एग्जैक्टली वैसे ही रोलर कोस्टर राइड देखने को मिली। फर्स्ट घंटे की जो कैंडल थी फिर निफ्टी की, उसने अटैम्प्ट किया जो अपने ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जाने का, वहाँ से पंचर हुई, नीचे फिर एक डोजी कैंडल बनी, वहाँ से शार्प रिकवरी भी देखने को मिली, और हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास ही इसने क्लोजिंग भी दी। अब जो रेजिस्टेंस बन के आता है वो 20,700 20,800 का बन के आता है। नीचे सपोर्ट के तौर पे 20,250 से लेके 20,300 ये सपोर्ट का काम करेगी। वॉलेटिलिटी बहुत है, हाईली वॉलेटाइल मार्केट था आज, दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिले, तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेने हैं, अदरवाइज आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने हालांकि ऐसा कुछ आज दिखाया नहीं है, दमखम नहीं दिखाया, हमारी ट्रेंड लाइन से तो काफ़ी नीचे है, तो जब तक ये 10,400 पार नहीं करता इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। नीचे साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे हम 10,000 का लेवल्स लेके चल सकते हैं। 10,000 के आसपास थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से जो हमने ये रैली देखी थी उसका ये सपोर्ट बनता है 10,000 के आसपास। तो नीचे 10,000 का सपोर्ट है, ऊपर 10,250 से लेके 10,350 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा मिड कैप निफ्टी के लिए। चलते हैं क्रूड ऑयल में हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी। आज शायद कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट थे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुए हैं, स्विच हुए हैं, उसके चलते हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी, और पूरे दिन भर से हम बिकवाली का ही प्रेशर देख रहे हैं। छोटे चार्ट्स पे देख लेते हैं। जी हाँ, बिकवाली का ही प्रेशर है, कंसोलिडेशन रेंज थी और उसके बाद एक इन्होंने सपोर्ट को तोड़ा है। अब जो पहला टारगेट बन के निकल के आ रहा है वो 6,720 के आसपास आ रहा है। ये यहाँ से जो हमने, मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट्स, यहाँ से जो हमने तेज़ी देखी थी
वहाँ पे टेस्ट होता नज़र आ सकता है। तो जिनको बेचना है वो 6800 के स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 6800 के स्टॉप लॉस के साथ 6720 और 6700 इन दो टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। जिनको पोजिशनली स्टॉप लॉस चाहिए, बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए, वो बनेगा आपका 6850 के आसपास। डिस्क्लेमर है, अपना ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने ब्रोकर की राय अवश्य लें। ये मेरा निजी नज़रिया है। अपना ट्रेड आप सिक्योरिटी के साथ लें, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हम हमारे साथ भी आपको जोड़ सकते हैं। आप हमें मैसेज करिए, कॉल करिए, उसके ज़रिए हम आपको हमारे साथ जोड़ सकते हैं। नेचुरल गैस में आज पूरे दिन से ही एक रेंज में कंसोलिडेशन दिखा, और हमने जैसे आपको रेंज बताई थी 142 और 146, इन रेंज में ही नेचुरल गैस घूमता नज़र आएगा। नेचुरल गैस में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, पर उसके लिए नेचुरल गैस को आर्ली चार्ट्स पर हम चलते हैं। आर्ली चार्ट में अभी भी आप देख लीजिए इसी रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये 145-46 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये इसी रेंज में टाइम पास करेगा। तो आपको दोनों ट्रेड अगर लेने आते हैं तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ 142 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में भी बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 147 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 152 रुपये का। तो 147 152 दो टारगेट्स के लिए 142 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। जिनको सेल करना है वेट करें, 147 का लेवल अगर क्रॉस नहीं होता है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के 150 का सेल कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे आपके 145 और 142 के। तो ये दोनों तरफ के ट्रेड आपको लेने आने चाहिए। नेचुरल गैस में रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मार्केट चल रहा है कमोडिटीज़ में। ये कुछ व्यू था मेरे इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूती दिखा रहा है। आज जो भी डिसीजन आएगा उसका इफेक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा। इंडिया विक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, देखते हैं कल कैसा मार्केट रहता है। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स, ऑप्शन पे, कमोडिटीज़ पे। HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक उसी रेंज में चल रहा है जिस रेंज में हमने बात करी है, और पिछले काफ़ी टाइम से इसी रेंज में कंसोलिडेशन दे रहा है। 1420 इसका सपोर्ट रेंज है, 1450 इसकी रेजिस्टेंस रेंज है। इसको ऊपर तोड़ता है तो 1470 आता है, और नीचे 1420 को तोड़ता है तो 1380 और 1400 के लेवल्स आते हैं। तो ये 100 पॉइंट की रेंज मोटा मोटी इसी रेंज में HDFC बैंक ट्रेड होता नज़र आ रहा है। किसी एक तरफ ये रेंज टूटेगी तो आपको 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी HDFC बैंक में। सिप का शेयर है, अच्छा शेयर है, अच्छी क्वालिटी का शेयर है, सस्ते दाम पे मिल रहा है, आप इसमें सिप भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। गुड बाय।